आलोक, बेशक इसमें कोई दोमत नहीं कि व्यापार तो मैंने शुरू किया और उसमें सफल भी हुआ, लेकिन उसे ऊंचाइयों पर ले जाने में तुम्हारा भी कोई कम योगदान नहीं रहा। तुमने बेशक जिस उम्र में बच्चे कूदने खेलने और इधर उधर घूमने में अपना समय व्यतीत करते हैं, उस समय का सदुपयोग कर तुमने भी पहले व्यापार की बारीकियों को सीखा, फिर कर्मचारियों के बीच जाकर ना जाने कितने ही दिनों निम्न वर्गों से लेकर उच्च वर्गों तक सबके साथ काम कर सफर किया। तुम्हारी इसी निपुणता ने हमारे कामचोर अधिकारियों और कर्मचारियों की पोल खोली, हमें नुकसान से बचाया और उन अच्छे कर्मचारियों की जानकारी भी मिली जो बेचारे कंपनी के हित में काम कर रहे थे, लेकिन भ्रष्ट अधिकारियों के कारण उनकी मेहनत का सही भुगतान उन्हें प्राप्त नहीं हो रहा था। भ्रष्ट अधिकारियों को जड़ से हटाकर उनके मन में तुमने पैनी दृष्टि का डर जो पैदा किया, उसके कारण कोई भी अब कामचोरी और गद्दारी के विषय में सोच भी नहीं सकता और ना ही इस प्रकार का काम अब करने का सोच सकते हैं। आलोक, तुम्हारे गुणों की जितनी बड़ाई करूं उतनी कम है। तुमने व्यापार को इस ऊंचाइयों पर लाकर खड़ा किया, लेकिन ये भी सोचो आलोक कि जिस व्यक्ति ने हमें गांव से उठाकर इस शहर में बसाया, व्यापार करने की सलाह दी, आर्थिक और सामाजिक मदद प्रदान की, और आज वे खुद तुम्हें अपने अनुभव की दृष्टि से इस लायक समझकर यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखना चाहते हैं तो क्या बुराई है। ये व्यापार ऐसे ही चलेगा और आज से 3 साल बाद जब लौटोगे तब इसका उत्कृष्टता स्थल ही देखने को मिलेगा। लेकिन जब 3 साल बाद तुम लौटोगे तो उतनी ही उत्कृष्टता तुम्हें भी नजर आनी चाहिए। इसलिए मैं जानता हूं कि हम दोनों के साथ ही साथ तुम्हारा भी मन उस स्तर पर अध्ययन का है, लेकिन तुम्हारे मन में अब तक व्यापार को और मुझे देख संशय था। बेटा, ये भी सच है कि विकास के लिए आगे बढ़ना ही होता है। मैं भी अपने माता पिता को यदि गांव छोड़कर नहीं आता तो क्या आज ये स्वरूप हमारे सामने होता? नहीं ना। तुम्हारा अच्छा अध्ययन, यह व्यापार सब कुछ उसी त्याग का नतीजा है। इसलिए निसंकोच होकर बिना कुछ सोच समझ जाओ और अपने आप को और अच्छे हीरे की तरह तराश कर लाओ। इस विश्व के संपूर्ण व्यापार जगत में यदि तुम नाम रोशन कर पाओ तो मैं सोचूंगा कि मेरी तपस्या सफल हो गई। ये कहते हुए नवल किशोर जी ने एडमिशन नोटिस का लेटर आलोक के हाथ में थमा दिया। रेवाराम जी उसके एडमिशन का मन शायद पहले से ही बना चुके थे, इसलिए उन्होंने एडमिशन फॉर्म अपने साथ ही लेकर आए थे। एक मुलाकात के बाद में सांझ तक लौट भी आए, लेकिन फिर भी जाते हुए उन्होंने अपने मित्र को यह आश्वासन दिलाया कि यदि इस समय भी उनकी मदद की आवश्यकता तो अवश्य बताना, और वे लौट गए। आलोक भी दिल से चाहता था कि वह अध्ययन के लिए विदेश में जाकर पढ़ाई करे, लेकिन वह कभी भी अपने पिता को अकेले छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसके मन में असमंजस की स्थिति हमेशा बनी रहती थी। इसी कारण वो आज तक अपने विचार नहीं रख पाया, लेकिन आज जब उसे समझाया गया तो उसके लिए आगे के रास्ते खुल गए। अब वह बेफिक्र होकर अध्ययन के लिए जा सकता था, लेकिन आज तक शहर के बाहर पढ़ाई को लेकर उसे कोई विशेष अनुभव नहीं रहा। हाँ, कभी कभार कुछ विशेष शिविरों या कैंपिंग में उसने अपनी पढ़ाई के दौरान हिस्से जरूर लिए थे, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर थे। आलोक के मिलनसार व्यक्तित्व और स्वभाव के कारण उसके कुछ अच्छे दोस्तों से भी परिचय बन गया था। आलोक के दिमाग में अचानक से एक नाम गूंजा, देवानकर। हाँ, देवानकर। हाँ, बिल्कुल ठीक, देवानकर से सलाह ली जा सकती है। वह LBS लंदन बिजनेस स्कूल का स्टूडेंट था, वहीं पर इंपीरियल कॉलेज और हार्ट इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल भी, और उसकी सलाह के साथ ही साथ अन्य सुविधाओं की जानकारी मिली जा सकती थी। ये सोचकर आलोक ने देवानकर से बात की और उससे सही सलाह भी मिली। अब वह तैयार होकर पूरा मन बना आगे की पढ़ाई के लिए अपनी तैयारी करने लगा। आलोक ने मन लगा पढ़ाई की और एंट्रेंस एग्जाम भी पास कर लिया। अब बात थी परदेश में अकेले रहने की। इस विषय में गहन विचार के बाद ये तय हुआ कि आलोक के साथ परिवार का कोई एक सदस्य या फिर कोई एक विश्वसनीय कर्मचारी जो इतने लंबे समय तक आलोक के साथ वहां रहने को तैयार हो, जिससे अध्ययन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। इस बात पर नवल किशोर जी ने स्पष्ट तौर पर सबको मना कर दिया। उन्होंने सभी को जवाब देते हुए कहा कि ये समय मात्र अध्ययन का नहीं होता, वरन संयम और साहस जुटाने का भी होता है। मात्र कुछ समय की पढ़ाई के लिए सफर करने पर जो व्यक्ति दूसरे का सहारा लेना चाहे, तब भला वह पूरे विश्व में अकेले घूमकर क्या व्यापार करेगा। उसे अकेले जाकर वहां अपने नियम व संयम के साथ रहना होगा, क्योंकि हर जगह अच्छाई और बुराई दोनों ही साथ साथ होती है। आलोक को दोस्तों में किसे चुनना है, ये वो खुद निश्चित करेगा। किस तरह रहना है, किसके साथ उठना बैठना और किस तरह पढ़ाई करना है, वह भी इसे ही तय करना होगा। आने वाले 3 सालों तक हम सिर्फ आर्थिक तौर पर इसकी मदद करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं।
यदि इन 3 सालों में संयमित होकर पूरे साहस के साथ वो इस सफर को तय कर पाया और सफल होकर लौटा तो पूरी कंपनी का और साथ साथ कुल का भविष्य बदल देगा। यदि आलोक असफल होकर लौटा तो हम समझ लेंगे कि शायद व्यापार और तरक्की यहीं तक सिमट कर रह जाएगी। अब आगे के सारे निर्णय आलोक तुम्हें खुद ही लेने होंगे। आलोक दंग था, क्योंकि इसके पूर्व पिता का ऐसा सलूक और ऐसा कठोर निर्णय उसने कभी नहीं देखा था और न ही सोचा था। लेकिन अपनी माँ से बात करने के बाद और बहुत सोच विचार के पश्चात आलोक को सभी बातें 100% सच लगी, क्योंकि जब तक व्यक्ति कुछ साहस करके आगे नहीं बढ़ेगा, वह हमेशा दूसरों की मदद पाने के लिए इंतजार कर अपना वक्त व्यर्थ में गवाएगा। लेकिन साहस करके आगे बढ़ने वाला और निरंतर आगे बढ़ते रहने वाला व्यक्ति अपना समय तो बचाता ही है, साथ ही साथ भविष्य में होने वाले धोखे से भी बच पाता है, क्योंकि यह पूर्वविदित है कि जब जब किसी पर भरोसा कर कोई व्यक्ति आगे बढ़ा और परस्पर निर्भरता बढ़ी है, तब तब वह अप्रत्यक्ष रूप से उसकी निर्भरता से भी कमजोर होते जाता है। भविष्य में चलकर कभी न कभी किसी न किसी कारण से दोनों ही साझेदारों में से किसी एक के आत्मबल की कमजोरी का फायदा उठाकर पक्ष विपक्ष व्यापार विभाजन का कारण बन जाता है, जो कि सबसे ज्यादा घातक स्थिति और कमजोर स्थिति होती है किसी व्यापार के लिए। इसलिए नवल किशोर जी आलोक को अध्ययन समय से ही पूर्व साहस और निर्भीकता के साथ स्वयं के बल पर जीना सीखना चाहते थे। नवल किशोर जी नहीं चाहते थे कि जिंदगी के वे कठोर अनुभव उसे दे जो व्यक्ति को तोड़कर रख देते हैं और कई बार अनेकों विपरीत परिस्थितियां पैदा कर देते हैं। वे खुद इसके पूर्व ही एक ऐसी स्थिति का सामना कर चुके थे। उनका अनुभव ही उनकी सोच का प्रमुख आधार था। दिन भर की भागदौड़ में आलोक तो थक कर सो चुका था, लेकिन उसके लिए फैसला लेते लेते और उसे समझाते हुए पूरे दिन में शायद उसे परिस्थितियों का उदाहरण देते हुए नवल किशोर जी ने अपने अतीत के कितने ही पन्नों को बड़े नजदीकी से पलटा और उसी के साथ साथ उन्हें उस वक्त सामने आई परिस्थिति के अनुभव से भी होकर गुजरना पड़ा। ये बात उनकी पत्नी सुलेखा देवी भली भांति समझ चुकी थी, क्योंकि उन्होंने नवल किशोर जी के साथ शादी से लेकर अब तक गांव से लेकर शहर तक का सफर पल प्रतिपल साथ रहकर गुजारा है, तब से जब से वह अपने मायके को छोड़कर आई। नवल किशोर जी ने तीसरी बार मायके से आने पर जब सुलेखा को यह सुनाया कि उन्हें शहर जाना है, तब वह खुद मन से तैयार नहीं थी। सुलेखा के मन में अनेकों आशंकाएं थी, लेकिन इस पर भी अपने पत्नी धर्म को निभाते हुए उन्होंने बिना चेहरे पर एक शिकस्त भी लाए बड़े हर्ष के साथ वह अपने पति के साथ इस बेगानी दुनिया में आ गई। हर पल किसी साए की तरह उन्होंने पहले पहल तो अपने पति के कंधे से कंधा मिलाकर खुद भी उनके व्यापार में पूरी सहभागिता के साथ भाग लिया। जब थोड़ा व्यापार चल निकला और आलोक के गर्भ में आने के अनुभव के बाद कहीं उन्होंने कुछ दिनों का विश्राम लिया था। इसी दौरान लगभग 10 वर्षों बाद सूचना भेजे जाने पर जब उनके पहले घर का उद्घाटन होना था, तब कहीं वह अपने माता पिता से मिली थी। सुलेखा ने जैसे ही अपने माता पिता को सामने देखा, एक पल के लिए तो वह इतनी भावुक हो गई थी कि अपनी माँ से लिपटकर कितनी देर तक रोते रही। ऐसा लगा जैसे बरसों की कसर वह आज ही निकाल लेना चाहती हो। और यही वह पल था जब आलोक के जन्म तक उसने अपनी माँ के साथ पहली बार कभी सखी तो कभी बेटी बनकर गुजरा। मातृत्व भाव की और परिवार को एकजुट बनाने की कला उसी दौरान सुलेखा ने अपनी माँ से सीखी, क्योंकि शादी तक का तो समय बचपन में ही जैसे एक झोंके की तरह बीत गया। पता ही ना चला कब सुलेखा छोटी से बड़ी हो गई और एक दिन किसी शादी में नवल किशोर जी के पिताजी राधेश्याम जी ने सुलेखा को देखकर अपनी बहू बनाने की इच्छा व्यक्त की। नवल किशोर जी के अच्छे गुण और मेहनती प्रवृत्ति के साथ अच्छी शिक्षा और लगन को देख वे मना ना कर सके। बहुत कम दिनों में ही, यही कोई लगभग मात्र 20 दिन के भीतर दूसरों की शादी में खिलखिलाने वाली और सहेलियों को छेड़ने वाली सुलेखा खुद अपनी सहेलियों के बीच दुल्हन बन बैठी थी। शादी के बाद सिर्फ 20 दिनों में लाने ले जाने की परंपराओं में वह मात्र 3 बार अपने मायके आई थी। तब से लेकर आज कहीं उसे अपनी मां के साथ मिलने का मौका मिला। आलोक जब गर्भ में था, वहीं दूसरे तरफ पति की व्यस्तता। ऐसे समय में मां का सहारा उसके लिए किसी वरदान से कम ना था। उससे भी बढ़कर वह पल अचानक जब एक दिन नवल किशोर जी के पास काम करने वाले कर्मचारी, जिसे वह अपना बहुत विश्वास पात्र मानते थे, अचानक एक दिन बिना कुछ कहे सुने, जबकि नवल किशोर जी को परिवार को समय देने की सबसे ज्यादा आवश्यकता थी। उसी समय वहां एक प्रतिस्पर्धी साहूकार कम व्यापारी के यहाँ चला गया, बिना कोई कारण बताएं। उसके जाने से ज्यादा तकलीफ की बात यह थी कि वह नवल किशोर जी के व्यापार के लगभग सभी राज जानता था। उसे अपने छोटे भाई की तरह नवल किशोर जी ने अपने साथ रखा था। बहुत ही जल्द शायद वह उसे अपने व्यापार में हिस्सेदारी भी देने वाले थे। शायद किसी गलतफहमी के द्वारा या विपरीत पक्ष के द्वारा नवल किशोर जी की परिस्थिति का फायदा उठाकर उन्हें तोड़ने के उद्देश्य से यह घटना हुई थी।
साजिश के अनुसार शायद उस व्यक्ति को मोहरा बना दिया गया। इसके आगे चलकर यदि उसे अफसोस हुआ भी होगा तो उस गुजरे हुए बुरे वक्त की तरह नवल किशोर जी उसे जिंदगी में दोबारा मौका नहीं देते। उस अच्छे बुरे समय को याद करके आज भी नवल किशोर जी उस तकलीफ को स्पष्ट अनुभव कर रहे थे। कहानी अभी जारी है, इसका अगला भाग जल्द ही अपलोड करेंगे। जब तक आप कहानी के साथ बने रहे, धन्यवाद।